तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बताएं मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध को 1 महीना होने जा रहा है। तो वहीं आप इस युद्ध के असली किरदार भी अब सामने आ गए। युद्ध किसके दिमाग की उपज है, वो चेहरे भी अब सामने आ चुके हैं। पूरी कहानी क्या है आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं, क्योंकि अब खुलासा हो गया है, पूरी कहानी खुल चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि अब जिम्मेदार कौन है। ये 3 चेहरे आप देखिए, अभी तक युद्ध को लेकर ये 3 नाम सबसे आगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई। कहा जा रहा था कि इस युद्ध की शुरुआत इन्हीं 3 चेहरों ने की है, लेकिन अब सच्चाई की अब दावा जो था उससे इतर इन 3 चेहरों ने नहीं इसे शुरू किया। इन 3 चेहरों ने नहीं शुरू किया, बल्कि जो और चेहरे हैं, जो 2 चेहरों का एक डेडली एक कहें एक्सपेरिमेंट है, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, ये देखिए कैरोलिन लेविट को आप देख रहे हैं, और दूसरा चेहरा है यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ। ये 2 चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि ये असली जिम्मेदार हैं, और ये चर्चा अब तेज हो गई है। क्यों ये चर्चा तेज है, एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं। इस खबर पर पूरी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये युद्ध कैसे विश्व युद्ध में बदल सकता है, आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की फिराक में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इस युद्ध में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कदम रखने वाले हैं। ऐसे अंदर खाने खबरें चल रही हैं, मतलब युद्ध का अगला चरण सबसे विध्वंसक होने वाला है, ऐसे इंडिकेशंस मिलते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, पुतिन की इस युद्ध में एंट्री की वजह हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां ईरान के बुशर परमाणु केंद्र पर रेडिएशन लीक की खबर आ रही है। बुशर है जहां पर अटैक्स हुए, यहां से रेडिएशन लीक की खबर आ रही है। दुनिया के एक बड़े खतरे की ओर ये जाती हुई दुनिया इस अटैक के बाद दिखाई दे रही है। और इसी परमाणु केंद्र में छिपा है पुतिन का एक बड़ा सीक्रेट। क्या वो सीक्रेट हम आपको बताएंगे, लेकिन जो ये अटैक हुआ है, यही इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अब रशिया खुलकर अप फ्रंट मैदान में आ सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशर परमाणु केंद्र कैसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, कैसे ये चेर्नोबिल 2.0 बन सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव इसको लेकर क्या चेतावनी दे रहे हैं, आप सुनिए जरा। Гарантий на этот счет нет, но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется вот за этими ударами. То есть отклик какой-то конкретной гарантии нет? Нет. А с Израилем был по этому поводу диалог? Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов. देखिए, बुशहर को लेकर खतरा बहुत गंभीर है, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए कैसे सबसे बड़ा संकट बन सकता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं पूरी कहानी है क्या। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ईरान युद्ध हर तारीख के साथ विध्वंसक होता जा रहा है, ये देख रहे हैं, और ये टकराव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान का बुशहर एटॉमिक पावर प्लांट अब एक खतरा बन चुका है दुनिया के लिए। यहाँ बीते दिनों इजराइल ने सीधा हमला किया था, तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई, और रूस के सरकारी परमाणु निगम ने इसको लेकर अब चेतावनी जारी कर दी है। निगम के जो प्रमुख हैं एलेक्सी लिखाशेव, उन्होंने कहा है कि हालात खराब हो रहे हैं, और इस वजह से रूस अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। उन्हें कह रहा है कि आप इलाका छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर सीधा हमला होता है, उसका कूलिंग सिस्टम या रिएक्टर कंट्रोल फेल हो जाता है, और इससे रेडिएशन लीक का खतरा खड़ा हो जाता है, जो बड़े हादसे में बदल सकता है। चेर्नोबिल हादसा इसी तरह की मानवीय गलती का नतीजा था। चेर्नोबिल रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। कई देशों के लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए थे उस दौरान। ऐसे में बुशहर पावर प्लांट को लेकर आ रही खबर बहुत डराने वाली है, और यही वजह है कि रशिया पहले ही अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर चुका है। आप समझिए, इस खतरे के बीच ईरान ने कैसे ड्रोन वॉर छेड़ दी है, जरा हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं। चलिए तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से अटैक्स हो रहे हैं। आप देखिए, ये आप बेट शमेश की तस्वीर देख रहे हैं, जहां ड्रोन अटैक हुआ है, और ये तस्वीरें बता रही है कि हमला बहुत भयंकर हुआ है। आप देखिए, धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं। ये बेट शमेश है, जहां ड्रोन से
हमला किया गया इजराइल का वो इलाका طازة طازة عنا जहां بالشام भारी नुकसान الشيء. पहुंचा है। طازة طازة هلا طازة 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 عنا ببيت شمس. هي طازة طازة هلا